गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। क्या? बैठिए बैठिए, शांत, सब शांत हो जाए। हेलो, शांत हो जाए सब। ओ भाई, क्या कर रही है? फेंक देंगे उठा के। क्या कर रहा है? बात कर रहे हैं सर। नेता बनेगा हाँ? चलिए, सब शांत हो जाए। आज हम लोग ग्रुप 14 पढ़ लेते हैं ना। और ग्रुप 14 के अंदर आज ग्रुप 14 का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद जो अपना 13th का और 14th का दोनों का हम लोग प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब बात कोई नहीं करे, दोबारा बोलना ना पड़े भाई। चलिए हेडिंग लगाइए फ्रेश पेज के अंदर, ग्रुप 14। नहीं लाए हैं तो लिखना है, कहीं भी लिखिए, घर पे जाके वापस लिख लीजिएगा। आवाज नहीं भाई, कोई भी आजू बाजू बात करते नहीं दिख जाए। चलिए लिखिए ग्रुप 14। सब शांत। अरे भाई सुन लिए, हम बोले भी कॉपी नहीं लाए हैं तो जो जो भी कॉपी लाए हैं उसमें आप लिखे, घर पे जाके नोट डाउन करें। सब शांत हो जाए। ग्रुप 14 के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है भाई? शाबाश। अच्छा, ग्रुप 14 की अगर हम बात करें, हाँ हम लेंगे, हम ही ले रहे हैं। और कुछ? हाँ ठीक है। ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन है बच्चे, बताइए जल्दी से। जर्मेनियम, टीन, लीड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अभी हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी? PW17058। अरे आप ओम प्रकाश जी से पूछिए, फोन कीजिए उनको, सब पूछिए उनसे। हाँ, ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन है बताइए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। अब यहाँ पे हम इसको ग्रुप 14 को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहला क्या डिस्कस करेंगे? हम पढ़ा रहे हैं, एक भी आवाज दिखा तो प्यार से कह रहे हैं कि नहीं बात करना है, चाहे कुछ भी आवाज, पेन गिर गया, वो सब आवाज नहीं करना है, बिना आवाज किए करना है। दोबारा नहीं बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस रहेगा वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन,
अच्छा ग्रुप 14 है तो नाम में 14 है तो 14 में 4 छिपा हुआ है। 14 में क्या छिपा हुआ है? अब 4 मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं S2P2। क्या लिखेंगे? और इसको और सजा के लिख देंगे तो इनर्ट गैस NH2 NP2। वेरी गुड। कार्बन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 2S2 और 2S2P से पहले कौन है? अरे वाह, याद है यार। कॉन्फ़िगरेशन सबको याद है? पहले पे S 1S हीलियम। पहले पे क्या है? ऐसे नहीं बोलना है। पहले पे S 1S हीलियम। पहले पे दूसरे पे SP 2S2P नियॉन 10। तीसरे पे SP 3S3P आर्गन 18। चौथे पे S 4S 3D 4P क्रिप्टन 36। पांचवे पे SDP 5S 4D 5P जेनॉन 54। छठे पे कौन है? S 6S 4F 5D 6P। इस बीच में क्या हो रहा है ना, जिसको जो मन हो रहा है ना वो बोले जा रहा है। 5F 7P है। कहाँ आपको पता चलना है सर मछली बिक रहा है 100 रुपये 200 रुपये है। कितना हंस रहा है खुशी से है। दांत निकाल लेंगे इधर। तो यहाँ पे अगर कार्बन सेकंड पीरियड का है तो 2s2 2p2। सिलिकॉन थर्ड पीरियड का तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3s2 3p2। उससे पहले नियॉन। जर्मेनियम चौथे पीरियड का तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वैलेंस लिख पहले 4s2 4p2। अब यहां का 3d को अंदर शिफ्ट कर देंगे और उससे पहले आर्गन। क्लियर है? 3 का क्या लिख देंगे? 5s2 5p2। अंदर में कौन? 4d10। उससे पहले क्रिप्टन। उसके बाद लीड का क्या लिख देंगे? 6s2 6p2। अब अंदर में कौन कौन लिखेंगे? सबसे पहले 4f14 फिर और उससे पहले। बहुत बढ़िया। ये तो था अपना कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। दूसरा हम साइज की बात कर ले तो साइज में है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लीड, है ना? तो यहाँ पे जो है बता, ये सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड। अच्छा बता, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हाथ खड़ा करना, कौन कौन बताएगा? ऐसे पूरा एक साथ नहीं बोलना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ लगता है? हाथ खड़ा करे, कौन कौन बताना चाहता है? ओए 10 बार सिखाएंगे कर कैसे पढ़ना होता है क्या? बाकी जने क्या कर रहे हैं? इसके अंदर तुम लोग क्या क्या पढ़ाए थे? हम ब्रिज बॉन्ड पढ़ाए थे, पूरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाए थे। सिर्फ यस सर कहने को है? हाँ, कौन 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 बताएगा? हाथ खड़ा कर, चल बता, बैठ के बता। कौन से पीरियड का है? लेंथेनॉइड के लगेगा नहीं लगेगा? दोनों को मुर्गा बना देंगे। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होता है? 58 से 70। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड वाले एलिमेंट्स पे लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? लेंथेनॉइड वाले एलिमेंट्स पे। और उसके बाद जितना, अगर इसको और अच्छे से बोलना है तो बोलना है छठे पीरियड का 6s के बाद 5d दिखता है हमको है 6s, उसके बाद 5d। 4f दिखता? 4f इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि 5d का जो पहला एलिमेंट है कौन? लेंथेनम। 5d का पहला एलिमेंट, और लेंथेनम के चरणों में लेंथेनाइड। लेंथेनम के चरणों में 58 से। हाँ, तो लेंथेनम पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे लगता है? लेंथेनॉइड पे लगेगा और उसके बाद सारे एलिमेंट्स पे लगेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 6p का पहला एलिमेंट थैलियम,
दूसरा एलिमेंट लीड। तो यहां भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है प्यारे, यहां भी क्या है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज घट तो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका साइज सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और 3 से बड़ा या कौन? ये आज का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ग्रुप 13 का साइज पूछेगा। ग्रुप 13 का सबसे छोटा एलिमेंट बोरॉन, उससे बड़ा गैलियम में कॉन्ट्रैक्शन था, दो जगह कॉन्ट्रैक्शन था, गैलियम और, हाँ, तो बोरॉन से बड़ा, उससे बड़ा या बराबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा या बराबर, ये सवाल पूछता है। दूसरा चीज ग्रुप 13 का जो आपसे पूछेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, करेक्ट। एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का और थैलियम का। अब देखना 13 और 14 को मर्ज करके कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल पूछता है, वो आज बताएंगे। अच्छा अच्छा, एक कहानी हम बताई थे क्या, जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिएक्टर वाला? अरे हाँ, या तो ना बोले यार। देख इधर, कभी भी कोई अगर मेटल कह दिया ना प्रिंस, अगर कोई मेटल कह दिया उसका मतलब क्या है? शानदार मेटल कौन हो सकता है? मेटल का मतलब होता है वो अपने मत्थे पे पॉजिटिव चार्ज रखेगा। राजा का मतलब होता है अपने सर पे ताज रखता है। तो उसी तरीके से मेटल अपने सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करता है। अब जितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना, तो मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। 4 मेटल है, सबसे शानदार मेटल कौन है? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल सके। और जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? जिसका साइज बड़ा हो। तो हमेशा याद रखना है, शानदार मेटल का मतलब बड़ा साइज। शानदार मेटल का मतलब जितना बड़ा एटम होगा उतना शानदार मेटल होगा। ठीक है? हाँ या ना तो बोल भाई। शानदार मेटल कौन होगा? और उसी का उल्टा नॉन मेटल का पहचान है इलेक्ट्रॉन गेन करने से। किससे पहचान है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। तो शानदार नॉन मेटल कौन? जो इलेक्ट्रॉन गलत जल्दी गेन करे। शानदार नॉन मेटल कौन? जल्दी गेन करे। क्या जल्दी गेन करे? पूरा बोल भाई। शानदार नॉन मेटल कौन होगा? हाँ, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कंडीशन होता है इसका साइज। तो दो चीज हम ध्यान रखते हैं, शानदार मेटल का मतलब होता है कि जिसका साइज बहुत बड़ा हो, और शानदार नॉन मेटल का मतलब होता है। अब यहां देख, जैसे कार्बन है और सिलिकॉन है। कार्बन और सिलिकॉन जो है ये दो छोटे छोटे प्राणी नॉन मेटल है। ये दो छोटे छोटे क्या है? जर्मेनियम और टीन दोनों क्या? जर्मेनियम क्या है हमारा? मेटलॉइड। और टीन और लीड सॉफ्ट मेटल। मेटल कह दो या फिर सॉफ्ट मेटल कह दो। नीचे आ रहे तो साइज बढ़ रहा है घट रहा है? साइज बढ़ रहा है घट रहा है? साइज बढ़ रहा है। तो नीचे आने में तो साइज बढ़ रहा है, तो देखो मेटालिक साइज जितना बड़ा होगा उतना शानदार। ऊपर जाएंगे तो साइज जितना छोटा साइज होगा उतना शानदार। समझ में आया? शाबाश। तो नीचे जा रहे हैं, साइज, तो साइज बढ़ रहा है तो भैया मेटालिक कैरेक्टर भी। कहीं कोई दिक्कत? छाप जल्दी। अचानक से हम गायब हो गए थे। चल आप गायब नहीं होंगे। अरे वो सर को हम बोले क्लास लगाने, पता नहीं क्लास क्यों नहीं लगा रहे थे। हम तो बोले यार क्लास लगवा दो यार, बच्चा का थोड़ा भला हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। मेरा क्या भला होगा? तुम जैसे प्यारे स्टूडेंट से मुलाकात होगी यार। एक शिक्षक का भला कब होता है? जब अपने शिष्य से मिले। क्या अब पढ़ाई नहीं करता? यस सर कह रहा है, गधा कहीं का। उल्टा पुल्टा बोल रहा है, सॉरी कह रहा है, यस सर कह रहा है।
ओ चंगेज खान, पढ़ाई का नहीं करता है? हाँ, रिवीजन छूट गया था। तू काहे नहीं छूट रहा है? हम कैसे, पढ़ाई छूट जाएगा कह रहा है, हम कैसे छूटेंगे? हाँ, ऐसे ऐसे नालायक, ये देखो, हम उधर से सर अपना इधर सीट कर दिए हैं। आप उस दिन समझाए थे बात नहीं करना है, हैं? आज देखे कि भी बात नहीं कर रहा है, बड़े अच्छा लड़का है। कहाँ भाग गई थी देवी? बोले थे उधर क्लास करने, एक देख लिया था सारा, मजा आया था। अरे शाबाश, ऑनलाइन में ही खेला हो जाता है सारा। अरे ये हंसने का कला यहाँ पे है, ब्रेक लगा लगा के हंस रहा है। हंसी का स्पीड बढ़ा, ब्रेक लगा देता है क्या? ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन NH2, कार्बन 2s2, सिलिकॉन 3s2। अच्छा, नीचे आ रहा है साइज, कार्बन से बड़ा, सिलिकॉन से बड़ा, जर्मेनियम से बड़ा, टीन, और टीन से बड़ा या बराबर? सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, सवाल नहीं पूछेगा। अभी क्या चल रहा है केमिस्ट्री में तुम लोगों का? समाप्त नहीं हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सब सीखा? इलेक्ट्रॉन घुमाना सीखा? इंडक्टिव सब पूरा याद है? हाथ खड़ा कर जिसको पूरा याद है, ऑर्डर। अच्छा, सर नहीं बोले याद करने? तो सर बोले हैं तो भाई सर का बात तो मानना ही पड़ेगा। हम गलती से बोल गए लग रहा है। इंडक्टिव और मेसोमेरिक का ऑर्डर, तुम्हारे खोपड़ी में जैसे खून, जैसे पूरे शरीर में खून बहता है ना भाई, तुम्हारे खोपड़ी के अंदर ऑर्गेनिक का इंडक्टिव और मेसोमेरिक बहना चाहिए। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नींव, पूरा ऑर्गेनिक का नींव। वैसे सर तो ज़्यादा बेहतर बताते होंगे, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नींव जीओसी है। मतलब अभी तुम्हारा जितना भी टॉपिक चल रहा है ना, जितना भी टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीओसी है। उसके लिए सर को जितना परेशान करना पड़े करिए, वो आपका अधिकार है। पता चलेगा सुधांशु सर सोच रहे होंगे एक क्लास के लिए गए और ये जान खाना सिखा रहे बच्चों को। चला, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भैया जीओसी पे अभी सबसे ज्यादा ध्यान देना, सबसे ज्यादा। मतलब अभी तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी। दुखी लग रहा है प्रिंस? हाँ शाबाश, क्लियर है, आगे बढ़े। अरे बढ़े, बोल भाई, एनर्जी में बैठा कर यार है। चल देख, आयनाइजेशन एनर्जी, आप सब लिखना बंद कर, किसी का कलम नहीं चलना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्म, टीन और लेड। नीचे आ रहे साइज, तो नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ ऑर्डर सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, अब उससे कम टीन, उससे कम लीड, लेकिन लीड का आयनाइजेशन एनर्जी। ये अपना आज का दूसरा सवाल, और ये सवाल पूछेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 13 का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दे सबसे ज्यादा, बोरॉन का। उसके बाद, उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ सर ठीक बोल रहा है सर, है। चल, पांचवा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शांत हो जा प्यारे बच्चे।
पांचवा अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है। नीचे जा रहे हैं तो साइज अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जर्मेनियम, टीन, लीड। अगर नीचे जा रहे हैं साइज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कार्बन 2.5, 13 और 14 का पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आपको याद रहना, यहां से सवाल पूछता है। सिलिकॉन 1.8, ये तीनों 1.8 और लीड का 1.9 होना ही था, क्योंकि यहां पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन आया है, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये कहानी 13 में सिखाई थे नहीं सिखाई थे? हाँ, तो ये सवाल फिर हमसे पूछेगा। ये आज का तीसरा सवाल, ये सवाल पूछता। अब जैसे मर्ज कर देगा क्वेश्चन, जेईई मेन में आया हुआ। गैलियम का ज्यादा या जर्मेनियम का बता? बोरॉन, बोरॉन का 2, एल्युमिनियम का 1.1, गैलियम का, अरे भैया हमको याद है यार, 4 नंबर ले लेंगे। कार्बन का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 4 नंबर। पसंद है ना यार 4 नंबर? 4 नंबर बता, कार्बन का ज्यादा या बोरॉन का? 2.5। नहीं पसंद है क्या? अरे पसंद है सर, 4 नंबर किसको नहीं पसंद है? थैलियम, लीड, चल बोल थैलियम का, लीड का, अरे डाटा बोल, थैलियम का देख। अब ऐसे सवाल आ जाए, तुमको डाटा याद ना रहे तो क्विट करना पड़ेगा, है ना, छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई खोपड़ी नहीं लगता है। हाँ ये आसावास, मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है। इसमें तुमको डाटा याद है, क्वेश्चन बनेगा। अब उम्मीद है क्वेश्चन सर नहीं बनाना है सर। अरे आप बनेगा कि नहीं बनेगा? शाबाश। तो थर्ड पी ब्लॉक क्लास 11 ग्रुप 13 14 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल बड़ा फेमस सवाल होता है। आपको डाटा याद रहना चाहिए। 13 का साइज और आयनाइजेशन एनर्जी पे सवाल बनता है, याद रहना चाहिए। ग्रुप 14 का आयनाइजेशन एनर्जी पे डाटा पे सवाल बनता है, आपको याद रहना चाहिए। छापो। तो तुम लोग का क्लास कितनी सुंदर जगह पे है, पेड़ को देख देख के खुश हो लेते हैं सर हम, हैं? अच्छा गाड़ी को, शाबाश। तो प्रिंस गाड़ी पसंद है बहुत? कौन सा गाड़ी लेगा पहला? सुपरा? सुपरा कौन है? अच्छा सुपर कार। शांत, इसको कार का बहुत शौक है, हाथ खड़ा करे। अरे भाई साहब, अब बाइक का, सुपर बाइक का शौक। लड़कियों साइकिल, न कार में हाथ खड़ा की न बाइक में हाथ खड़ा की। सर हम रैपिडो बुक करेंगे सर, रैपिडो में खुश है हम। कौन इतना दिमाग लगाए? कार खरीदो, कार चलाओ, मस्त रैपिडो बुक करे, दरवाजे पे आएगा क्या? देवियों के लिए कह रहे, तू लोग कह रहे यस सर, हैं? मतलब कुछ जने उसमें भी रैपिडो में खुश है। चल अब शांत हो जा। देख रहा क्या मस्त मस्त प्रचार यहाँ से दिख रहा है, ऑर्गेनिक बिग बास्केट 10 मिनट में, है सबको आलसी बना देगा। गाड़ी का भी प्रचार दिखता है। अरे भाई साहब, किसी दिन उसका बैनर फट गया तो लोग कहेगा अन अकेडमी फट गया। अच्छा हट के, शांत शांत। इधर भाई दिखा नहीं हमको। देखो सब चीज यहाँ से दिख रहा है भाई, मंदिर वंदिर सब दिख रहा है, मस्त दर्शन हो रहा है तुम लोग का, है? इधर से आके प्रणाम कर लेता हो एक बार, फिर सीट पे बैठता होगा तुम लोग, हैं?
अच्छा, एरोप्लेन भी दिख जाता है। सही है बेटे, हाँ। पूरा दर्शन कर रहा है। चल, शांत, शांत हो जा। ओ, बोल क्या दिए कि आप बात नहीं करता है, तू बात करने लगा यार। शांत शांत हो जा। अरे इसमें क्या लिख रहा है हमको वही समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग देख जल्दी। अच्छा, आप क्वेश्चन लिख दिए, स्टार लगा दिए, तो वो भी लगा रहे हैं सर। शांत। देखो, अब ध्यान सुने सब। अब अगर हम अकरेंस की बात करें, किस किस फॉर्म में मिलता है, कलम चलाना बंद करें प्यारे बच्चों। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन दो फॉर्म में मिलता है, एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में। अगर कंबाइंड फॉर्म में नहीं बनता, नहीं मिलता, तो ऑर्गेनिक आज अस्तित्व ही, मतलब ऑर्गेनिक का अस्तित्व इसलिए है कि क्योंकि कार्बन जो है किसी से जुड़ता है, किसी से मिलता है, किसी से रिश्ता, इसलिए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर कार्बन किसी से रिश्ता, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म, समझ में आया? शांत। तो शांत शांत हो जा। तो कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में भी मिलेगा और कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। एलिमेंटल का मतलब होता है अकेला भी रहना पसंद करता है भाई, अकेला, जैसे हो गया ग्रेफाइट। टाइफाइड क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ग्रेफाइट, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट, डायमंड, और भी ढेर सारे हैं, हाँ या ना? और वही कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो ढेर सारे हैं भाई, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ढेर सारे हैं, हाँ या ना? हेलाइड के साथ मिलता है, ऑक्साइड के साथ मिलता है, जिस जो दिख जाए उसके साथ मिलकर रिश्ता बनाता है, हाँ या ना? बहुत वर्सेटाइल कार्बन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एकदम वर्सेटाइल कार्बन की तरह ही रहे, समझ रहा है? उसी के बाद अगर हम बात करें सिलिकन, तो सिलिकन जो है, जैसे सिलिकन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिरामिक का, सिरामिक सुना है? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बोले कभी भी कह रहा नहीं सुने हैं सर। सिरामिक, सीमेंट, सीमेंट सुना है? ग्लास, हाँ, इन सब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अपना सिलिकॉन है। वही अगर हम टीन की बात करें तो टीन जो है, जर्मेनियम की अगर बात करें तो जर्मेनियम बहुत थोड़ा सा मिलता है ट्रेसेस में, लेकिन वही अगर हम टीन की बात करें तो टीन जो है एक ओर के फॉर्म में मेनली मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैसीटराइट। क्या बोलते हैं? मतलब कहीं भी अगर टीन मिल रहा है तो उसका मेजर सोर्स SnO2 है। क्या है? और वही लीड अगर कहीं मिल रहा है तो गैलेना, कौन? PbS। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक नोट डाल के लिखिए, अकरेंस नोट डालिए, पहला नोट डालिए, अकरेंस लिखिए, और उसमें बिंदु करके लिखते चल जाइए। पहला बिंदु डालिए कार्बन के लिए, पॉइंट वाइज करके लिखते चल जाइए। कार्बन की चर्चा करेंगे, पहला बिंदु किसके लिए चर्चा है? उसमें पॉइंट, कार्बन के नीचे आप पॉइंट लिख मतलब लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए, एग्जिस्ट इन एलिमेंटल, एग्जिस्ट इन एलिमेंटल ब्रैकेट में लिखे ग्रेफाइट, डायमंड, ETC। ब्रैकेट बंद, एग्जिस्ट इन एलिमेंटल एंड इन कंबाइंड फॉर्म, एंड इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कुछ भी जो आपका दिल कर जाए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, जो भी है। दूसरा बिंदु लिखे और ये सवाल नंबर 4 लिखे। ये सवाल पूछता है, देखो बच्चे, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने? जिसमें 2 आइसोटोप्स तो स्टेबल है भैया, 12 और 13। C12 और C13 स्टेबल हैं, और 14 जो है वो बड़ा रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, लेकिन उसका हाफ लाइफ 5770 साल होता है।
जितना हम लोग का भी, हम लोग का 50 साल होता है भाई। हाँ, तो 5770। तो मतलब ये कार्बन डेटिंग से पता लगाते थे कि इसके हड्डी जो मिला कितना पुराना होगा, हाँ या ना? कार्बन डेटिंग सुना है? तो कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन का आइसोटोप्स यूज करते हैं? C14 लिखो। दूसरा बिंदु लिखो, इसमें क्वेश्चन लिख लेना। कार्बन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। कार्बन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। कार्बन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, C12 एंड C13। ऐसे लिखना, C12 एंड C13। and third one and third one C14 डैश देके लिखो, C14 के आगे डैश देके लिखो। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग मेथड। यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग मेथड, हाँ या ना? चलो तीसरा लिखो। अच्छा, अब कार्बन हो गया। सिलिकॉन लिखो, सिलिकॉन हेडिंग लगा, सिलिकॉन। अच्छा, कौन सबसे ज्यादा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे मिलता है? हम लिखवा चुके हैं ना। कौन? ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद लिखवा चुके हैं ना, लिखवाने की जरूरत? हाँ, तो सिलिकॉन में उसके बाद कुछ भी नहीं है, जर्मेनियम में कुछ भी नहीं है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम काट दे, टीन लिख ले, टीन। टीन के अंदर लिखिए मेनली अकर्स एज कैसिटराइट। टीन के आगे लिखिए मेनली अकर्स एज कैसिटराइट, मेनली अकर्स एज कैसिटराइट, SnO2। कैसिटराइट का फॉर्मूला बच्चों SnO2। और लीड का लिखो मेनली अकर्स एज गैलिना, मेनली अकर्स एज गैलिना PbS, मेनली अकर्स एज गैलिना PbS। बात ना करें प्यारे बच्चों। नोट डाल के लिखिए, ये सब हो गया अकरेंस। एक और नोट डालिए, नोट 2, और इस पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछता है इस पे, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ ultra pure form of silicon and germanium, ultra pure form of silicon and germanium used to make transistor and semiconductor device, used to make transistor and semiconductor device। चला, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस किससे बनाते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ग्रुप 14 का कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता। कार्बन 2.5, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस किससे बनाते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। करेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? और इसमें कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है? अरे है ना, तो बोल। अच्छा, कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग में यूज होता है? ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस किससे बनाते हैं? और कार्बन डेटिंग में कौन सा आइसोटोप्स यूज करते हैं? ग्रुप 14 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, कार्बन का सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चल हेडिंग लगा केमिकल मेथड। ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं, अभी रिएक्शन पे नहीं आए हैं। सबसे पहला लिख ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बढ़े। आप सब कलम चलाना बंद कर, लिखना बंद कर। एक बात बता हमको, ग्रुप 14 की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अरे बोल भाई। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस NH2 NP2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस NH2 NP2। NS वाले में कितने डब्बे? एक। इलेक्ट्रॉन NP वाले में कितने डब्बे? कितना इलेक्ट्रॉन? कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें प्यारे बच्चों, हम लोग किसकी बात करें? तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड। तो कभी कभी ऑर्गेनिक में दिखा होगा CCl2, दिखा कि नहीं दिखा? अरे कुछ तो बोल, न्योता देना पड़ेगा अलग से भाई। अच्छा, एक बार एक्साइट करेंगे तो कहां पहुंच जाएगा? NP में। तो क्या हो जाएगा? NS1 NP3। मतलब कार्बन जो है ना, चाहे ग्रुप 14 जनरली कितना बॉन्ड बनाएगा? कौन से स्टेट में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा या तो 2 होगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +2 एंड +4। हालांकि कार्बन सबसे ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन सबसे छोटा है, तो वो अपने मत्थे पे नेगेटिव चार्ज भी रखना पसंद करता है। हाइपोथेटिकल नेगेटिव, जैसे कार्बन पे प्लस पॉजिटिव +4 हम कह रहे हैं। अरे भाई, कार्बन पे अगर हम +4 कह रहे हैं, इसका मतलब वो एक्चुअल +4, वो कोवेलेंट वाला +4 है। कैसा +4 है? जैसे बोरॉन पे +3, कैसा आयनिक वाला +3 है या कोवेलेंट वाला? सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? तो उसी तरीके से कार्बन की साइज सबसे छोटा है, ये सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होने के कारण ये अपने मत्थे पे नेगेटिव चार्ज भी रखना पसंद करता है। हालांकि ग्रुप 14 का कौन कौन ऑक्सीडेशन स्टेट है? जल्दी से बता। +2 और +4। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन हो गया? +4। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? कार्बन और सिलिकन, बोल। कार्बन और सिलिकन ये दोनों +4 के साथ जाना पसंद करता है। +2 के साथ जाना ये दोनों बिल्कुल मना कर देता, भैया हम तुम्हारे साथ, हम एक बार रिश्ता +4 के साथ बना लिए हैं तो आजीवन इस जिंदगी में +4 के साथ ही जब तक सांस चलेगा। हाँ या ना? अब जर्मेनियम की बात करें तो ये भैया नीतीश जी के भक्त हैं, तो +4 जो है स्टेबल है। इसका +4 कह रहा भैया हम भी कार्बन और सिलिकन के रास्ते पे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम +2 के साथ भी जाना पसंद। +2 में थोड़ा सा कंपाउंड्स है। अब टीन की बात करें, ये भी +2 और +4 दोनों दिखाता है। शांत। अब इसमें ये सवाल नहीं है, इसमें सवाल इससे पूछता है, ये +2 जो है ना, ये रिड्यूसिंग होता है, ये सवाल है। टीन भी कहता देखो भैया हम +2 तो दिखा रहे हैं, +2 में रहेंगे, लेकिन आगे वाले को रिड्यूस करके हम खट से +4 में भाग जाएंगे। हाँ या ना? तो मतलब कार्बन सिलिकन तो भैया +4 के साथ ही जिंदा रहेगा, जिएगा और मरेगा। मरेगा मतलब ऑर्गेनिक समाप्त है, इनऑर्गेनिक भी समाप्त। अच्छा, जर्मेनियम की अगर बात करें, +4 और स्टेबल, स्टेबल
और 3 +4 ही, +2 भी बनाएगा लेकिन +2 रिड्यूसिंग, मतलब सारा का सारा +4 तक जाएगा। जर्मेनियम कार्बन सिलिकॉन +2 टच ही नहीं करेगा, जर्मेनियम +2 टच करेगा, लीड का 3 का जो है +2 वो कैसा है, रिड्यूसिंग है। इस पे सवाल बनता है, स्टेटमेंट में पूछेगा, स्टेटमेंट वाला सवाल। कैसा सवाल बोलो, स्टेटमेंट वाला सवाल। क्या आपको आइडिया लगता है क्वेश्चन कैसा पूछेगा? अब लीड की बात करें तो ये +4 बनाएगा लेकिन वो स्टेबल कैसा है, अनस्टेबल है, एंड +2 इसका स्टेबल है। भैया ये कह रहा है हम जिएंगे और मरेंगे भी, +4 जबरदस्ती में इसके बना दिया गया है +4 के साथ, इसका रिश्ता +4 के साथ जोड़ दिया गया है जबरदस्ती, लेकिन ये कहेगा भैया जोड़ तो दो लेकिन हम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? आगे वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को +2 में ले जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि हमारा जीना और मरना +2 के साथ है। किसे समझ में हाथ कर ग्रुप 14 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन है, जल्दी से बता। +2 और कॉमन कौन है? कार्बन सिलिकॉन किसके साथ जाएगा? जर्मेनियम +4 और +2 के कुछ कंपाउंड्स, 3 +4 और +2, +2 कैसा है, अपने आप को आगे को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज नहीं बोल, +4 बोल, आगे वाले को रिड्यूस करके खुद को, और लीड +4 अनस्टेबल, +2 अच्छा +4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, आगे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अभी तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है, हाँ बोल भाई, हाँ +4 क्या क्या करेगा, आगे वाले को ऑक्सीडाइज और खुद को +2 में ले जाएगा। इसे कोई डाउट? इसके ऊपर अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हाँ या ना? अच्छा ये इसका +2 क्यों स्टेबल है, हाँ +4 क्यों अनस्टेबल है, हाँ बता, पढ़ा चुके हैं? अरे बोल भाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहां पे एक और छोटा सा बिंदु है, कार्बन जब तक जिंदा रहेगा वो 4 से ज्यादा बॉन्ड, इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी, और इसी को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंट, और टेट्रा वैलेंट जब रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन वही कार्बन 2s2 2p2 2s1 2p3, लेकिन दूसरे सेल में 2 ही सब सेल होता है, 2s और 2p, 2s और तीसरे में 3s2 3p2, लेकिन तीसरे सेल में 3d भी मौजूद, इसलिए वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सीड, ये देखो अपने से 4 ही रहेगा क्योंकि इसके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन ये न्योता देगा किसको, लुईस बेस को, कि भैया हमारे पास जो है ना तिजोरी खाली है, और तिजोरी की सुरक्षा हम आपको आश्वासन के साथ देते हैं कि आपकी मेरी तिजोरी में से आपका इलेक्ट्रॉन पेयर चोरी कोई छीन के नहीं ले जा सकता है। जैसे हम लोग अपना सोना चांदी पैसा वैसा मम्मी सब रखती है ना यार तिजोरी में, घर में रखती है कि लॉकर में, वही वही भाई, हिंदी में तिजोरी, अंग्रेजी में लॉकर, बैंक वाला है, हाँ या ना? तो वही चीज है। अब यहां देख, सिलिकॉन 4 फ्लोरीन के साथ रिश्ता बनाया खुद का, और 2F- को न्योता दिया कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, तो SiF6-2। सवाल हाथ खड़ा करना, SiF6-2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? अरे भाई मछली बाजार नहीं बनाना, हाथ खड़ा करने के लिए बोले, हिंदी नहीं समझ में आता है क्या? मैथिली में पढ़ाएं? पढ़ाइए सर, क्या जाता है सर इस सब में मेरा मुंह खोलता है सर, है चंकी पांडे।
हाँ शांत। हाँ तू बता। करेगा। कितने जने इसके साथ है, सहमत है? बाद बाकी हम राहुल गांधी के साथ है सर। अरे भाई करता है। एस आई एफ सिक्स टू माइनस एस आई, क्या नाम था भूल गया यार तुम्हारा। जिज्ञासु, शाबाश। एस आई सी एल सिक्स। सारा योगासन इधर ही कर ले, कमर घुमाने वाला। शांत। ऐसा मतलब अपने अंदर से ना ये टेंडेंसी निकाल। जैसे कोई आंसर दिया, सही दिख रहा है यार, सही। भाई ये सब पे ध्यान नहीं देना है। फिर भावुक हो जाएंगे, चल इधर आ जा। एस आई एफ सिक्स टू माइनस एग्जिस्ट, एस आई सी एल सिक्स टू माइनस। हाँ नहीं करता है। एस आई एफ सिक्स टू माइनस, वहां पे सिलिकन पे 6 फ्लोरीन आ सकते हैं, 6 क्लोरीन, 6 ब्रोमीन, 6 आयोडीन। केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ये सब लिखवाया गया होगा। अब क्योंकि सिलिकन जो है बहुत बड़ा एटम नहीं है, तो इसलिए वो 6 छोटे छोटे फ्लोरीन को अपने पास चिपका सकते हैं, लेकिन 6 बड़े बड़े क्लोरीन को। अब जर्मेनियम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, तो Gcl6-2, ये देखो ये भी एग्जिस्ट। Sn इससे भी और बड़ा हो गया, ये तो भैया कह रहा है क्लोरीन से बड़ा वाला और थमा दो। SnO6-2। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो ये इस पे कई बार सवाल पूछा जा चुका है जनरली। ये ये जो है अपना कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। Gcl6-2 करेगा या? जेई मेन का ये सब एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। मास्टर पे ध्यान लगा ले प्यारे बच्चे, नाखून कल खा लेना। तो ये सवाल पूछेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट बता जल्दी से। ग्रुप 14 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और कार्बन कौन सा दिखाएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम +4 और +2 कुछ थोड़े से। हाँ टीन +4 और +2 कैसा रहेगा? रिड्यूस। आगे वाले को खुद को +4 मिल जाएगा। और लीड का कौन स्टेबल है? +2। और +4 क्या है? +4 कैसा होगा? आगे वाले को खुद को +2 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कार्बन का मैक्सिमम कोवेलेंसी, सिलिकॉन जर्मेनियम टीन सबका 6, उससे ज्यादा SF6-2- एग्जिस्ट करेगा। GCl6-2 करेगा। SnOH6-2 एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? ग्रुप 14 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता। कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम, टीन, लीड, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता। सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अच्छा कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग में यूज होता है? ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में किसका काम? यही सब सवाल है भाई। हाँ ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टीन +4, लीड +4 वाला ऑक्सीडाइजिंग है या +2 वाला? गलत बोल दिया नालायक। प्लस अपने आप को ऑक्सीडाइज करके खुद, क्योंकि लीड बोल दिया +2 स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सवाल आता है हाँ या ना? छप। शांत, एकदम शांत। जल्दी से कॉपी कर। बात नहीं प्यारे बच्चे। आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? आसान है ना? तो बस शांत हो जाइए।
जब भी आप लिख लिए तो अपने कॉपी को पढ़े, है ना, आजू बाजू से बात ना करें, अच्छे बच्चे की आदत लगाएं। जब हम बात करें, कोई भी टीचर बात करे तब बात करें, कॉपी पे ध्यान। तो फिर मेरे तरफ दिख रहा है, हाँ सर। इधर ध्यान से सुने, देखो, सिलेक्शन का सबसे पहला मंत्र होता है हमारा नोट्स का एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, नोट्स का रिवीजन ना बच्चा सब ऐसे प्लान करा रहता है कि हम घर पे जाएंगे और खाना खाएंगे और सबसे पहले हम अपना नोट्स का रिवीजन करेंगे। और यही 70 से 80 का 90% यही मंत्र फॉलो करता है। नोट्स रिवाइज करता है, फिर अपना होमवर्क बनाना चालू करता है। तो यही सब कोई करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नोट्स का रिवीजन आप क्लास के दौरान भी कर सकते हो। एक अच्छे बच्चे की यही पहचान है। मतलब हम क्लास में 1.5 घंटा बैठे हैं ना, तो 1.5 घंटा पूरा इफेक्टिव होना चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए आप, मतलब पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। मतलब अपने मित्र से कुछ कोई ऐसा हंसी वाला बात नहीं करेंगे जो समय खराब कर रहा हो। ठीक है, कभी टीचर हंस रहे हैं तो हंस लेंगे, कुछ ऐसा बात हुआ तो हंस लेंगे, लेकिन उस पूरे दौरान आपके मस्तिष्क के अंदर केमिस्ट्री दौड़ना चाहिए, चाहे मैथ्स दौड़ना चाहिए, चाहे फिजिक्स दौड़ना चाहिए। जैसे आप बहुत पहले लिख लेते हैं तो वो उस चीज का आप यूज करो। जैसे हम 4 पेज पढ़ाए हैं, तो अब इस चीज का आप यूज करते हैं ना, पहले लिख लेते हो तो आप 2 बार पढ़ लिए रहते हैं। ठीक है, ब्रेक का अगर हमको यूज है, क्योंकि आप क्लास में ही नोट्स रिवाइज कर लो, और जो गैप मिलता है 15 मिनट का, अगर आपको ब्रेक का यूज है तो ब्रेक का यूज करें। अगर जरूरी है तो, नहीं जरूरी है तो 5 मिनट आप बात कर सकते हैं दोस्तों से, और जो चीज पढ़ाई हुआ है 1.5 घंटा में उसको एक बार क्विक रिवाइज कर सकते हैं, वो 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही समय का ड्यूरेशन बढ़ता है, मतलब सुबह जो 9 बजे से 10:30 बजे हम पढ़े, और 3 बजे जब हम नोट्स खोले, तो वहां पे जो 6 घंटा का जो गैप आता है ना, उस 6 घंटे में 5 घंटे में हमारे खोपड़ी में बहुत सारा चीज और ऐड ऑन हो जाता है, जिसके कारण जो एक्चुअल चीज जो टीचर स्टेटमेंट दिए थे वो सब उतना ध्यान नहीं रह पाता। फिर हमको नोट्स रिवाइज करने में कभी 40 मिनट 45 मिनट लग जाता है। यही नॉर्मल होता है। तो आप ब्रेक का यूज करें। देखो, हम एक बात हर बच्चे को बोलते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो ना 2 साल, पूरा ताकत लगा दो, पूरा ताकत लगा दो। भैया आईआईटी की दुनिया इतनी रंगीन है ना, जाने के बाद मजा आएगा। मतलब क्लास के अंदर बैठे हो तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम लगना चाहिए कि हाँ हमको आईआईटी में जाना है। वो आंसी ले रहा है, कमर नचा रहा है। जिंदगी में तुमको कोई भी चीज जो है ना चाहिए होगा, उसके लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एकदम शिद्दत वाला जो चाहत होता है ना, वो चाहत होना चाहिए शिद्दत वाला, तभी कोई चीज मिलता है जीवन के अंदर। कोई भी चीज, जैसे तुमको आईआईटी चाहिए ना, पूरा ताकत लगा दे। मतलब तुम्हारा वन एंड ओनली वन प्रायोरिटी यही होना चाहिए। अब देखो, 2 चीज होता है, किसी भी चीज को प्रेशराइज करके मत किया कर, दिल से कर। अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी और चीज करना चाहते रहते हैं, कोई और चीज ऑप्ट करना चाहते रहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं। तो जब तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, पूरी ईमानदारी से कर। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, अगर यही करना है, 2 साल पेरेंट्स को कह दिया कि यही पढ़ना है बेटा, हम पढ़ रहे हैं, तो पूरा ईमानदार रहे, पूरे ईमानदार रहेंगे, क्रैक कर देंगे। नहीं, अब हमको नहीं करना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है वो करेंगे। लेकिन जो भी चीज तू जीवन में कर रहा है, बदमाशी कर रहा है ना, पूरा शिद्दत से बदमाशी कर। ऐसा बदमाश बनना कि तुम्हारे शहर और इलाका को ऐसा बदमाश कोई ना हो। मतलब कोई भी काम कर रहा है ना, शिद्दत से कर। जैसे अभी पढ़ने, अगर तुम पढ़ने के लिए आए हो, इस बैच के अंदर आए हो,
तो क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा रखना जो लगे कि हाँ ये क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा तगड़ा एटमॉस्फेयर है, और किसी और के लिए मत कर, खुद के लिए कर। तुम्हारी खोपड़ी में एक ही चीज घूमना चाहिए, ये हमको सिलेक्शन लेना है, आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, उसका कोई मंत्र नहीं है। रिलैक्स रहे, सबसे पहला कंडीशन रिलैक्स होके अपना काम कर, काम कर, काम कर, यही आईआईटी के एग्जाम तक कर। प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर में तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाएगा, जो तुम आउटपुट दे पाओगे वो खराब हो जाएगा। तो कभी प्रेशर मत ले, एकदम रिलैक्स होके पूरा, जैसे क्लास में बैठे हो तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज लगना चाहिए कि हाँ हमको आईआईटी में जाना है। भैया तू विश्वास कर, हम तो एनआईटी पटना से पढ़े, लेकिन हम कॉलेज का मजा नहीं उठा पाए, क्योंकि हम खूब टीचिंग किए सेकंड ईयर से ही। फर्स्ट ईयर में खूब कॉलेज का मजा उठाए, 7-8 घंटे 8-8 घंटे क्रिकेट खेलते थे, और उसके बाद फिर 4 साल फिर 8-8 घंटे पढ़ाते थे, 6 घंटा कॉलेज कोचिंग करते थे, कॉलेज करते थे 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ाते थे। हम जब वीकेंड पे घूमने जाते थे अपने दोस्त के पास, मेरा एक दोस्त आईआईटी बीच, हम लोग का 4 का ग्रुप था, हम एनआईटी पटना में गए, एक दोस्त एनआईटी जयपुर में गया, एक दोस्त आईआईटी बीएचयू में गया, एक दोस्त आईएसएम धनबाद में गया, है ना। सब कोई, जैसे कोई मैथ में बहुत तगड़ा था, मेरा केमिस्ट्री बहुत तगड़ा था, तो हम केमिस्ट्री सबको समझाते रहते थे, जुगाड़ बताते रहते थे, आसान आसान तरीका बताते रहते थे। एक मेरा दोस्त धनबाद वाला, उसका मैथ बहुत तगड़ा था। अभी तो सोच, वो बैंगलोर में जॉब कर रहा था, अपना ढाबा खोल लिया बैंगलोर में ही मधुबनी का है। बोला दोस्त 7-8 घंटे जॉब करते हैं, 7-8 घंटा ढाबा में बैठते हैं। ढाबा मतलब ऐसा रोड साइड वाला ढाबा नहीं भाई, कैफे टाइप थोड़ा अच्छा। अब बोला जितना जॉब से कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम ढाबा से कमा रहे हैं तो मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। एक बार तू आईआईटी में चल गया ना भाई, इतना मौज मस्ती है जैसा कोई जवाब नहीं है। तो यहां पे अपना टाइम बर्बाद मत कर, किसी के लिए भी कभी भी टाइम बर्बाद मत करना, दोस्ती में ना रिलेशन में। जो भी चीज करेंगे कॉलेज में जाके करेंगे, जो भी करना है XYZ जो करना है तुमको कॉलेज में जाके। हम क्रिकेट से बड़ा प्रेम था, 3 साल जब हम प्रिपरेशन किया तो किसी दिन हम क्रिकेट नहीं देखते थे, इतना बड़ा सेक्रीफाइस हम किए थे, मेरे लिए बहुत बड़ा था। सोचते थे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो स्टेडियम में जाके देखेंगे मैच यार, और देखे भी कई सारे मैच, लेकिन मजा नहीं आया, टीवी पे ही मजा आता है इतना भयानक क्राउड रहता है, कोलकाता में देखे, इंदौर में देखे, दिल्ली में देखे, इतना भयानक क्राउड, गर्मी, युवराज सिंह इतना छोटा दिख रहा है, इससे बड़ा युवराज सिंह तो हमारे टीवी पे दिखता है तो पता चलता था जहीर खान बॉलिंग आया तो इतना छोटा जहीर खान दौड़ रहा है इससे बड़ा तो हमारे टीवी पे क्लियर और फ्रेश दिखता है, समझ रहे हो। तो जो भी चीज है अभी पूरा कॉलेज के लिए करे, कोई भी इधर उधर ध्यान ना लगाए, कभी भी अपना टाइम खराब ना करे। और तू विश्वास मान, तुम 2 साल अगर तुम ईमानदार रहा ना, तो जिस चीज के लिए तू ईमानदार रहता है ना वो चीज भी तुम्हारे लिए ईमानदार रहता है। ट्रस्ट कर, प्रोसेस पे ट्रस्ट कर। जैसे समी सुमन शाश्वत एक लड़की थी जो IIT-BHU में गई, उसका छोटा भाई सुमन शाश्वत को ही पढ़ाए, IIT-BHU में गई, वो उससे 1 साल जूनियर थी, मतलब जब वो 12 में थी तो उसका छोटा भाई 11th में था। तो वो देखता था कि भैया कुछ इसमें आईआईटी बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, जैसे हम बहुत बड़ा तोप मानते हैं, बिल्कुल भी आईआईटी तोप नहीं है, आईआईटी बिल्कुल भी टफ नहीं है, टफ हम लोग बना देते हैं, कैसे? बेईमानी करके। तू बेईमानी नहीं करेगा ना 2 साल, तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन कोई भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकते हैं। तो बेईमानी में हो गया, तुमको मटेरियल मिला है ना, मटेरियल का एक एक क्वेश्चन तुम्हारा लगा हुआ रहना चाहिए, नोट्स का एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, क्लास खत्म हो तुरंत सर के पीछे भाग। अगर तुमको मेरे सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा, हम कोई डाउट रहेगा, अरे बोल हाँ या ना, तो बोल, अभी जो पढ़ाए वो डाउट तो छोड़ पूरा याद हो जाता है, हाँ या ना। तो यही सिलसिला है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं, जो ही बच्चा पढ़ता है इनऑर्गेनिक में उसका सबसे बेहतर मार्क्स रहता है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, अभी दावा के साथ पूरा में पूरा रहता है। अभी बता दिए, यही, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो कहाँ से पूछेगा, सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये पूछेगा, ये पूछेगा, और क्या पूछेगा।
तो कुछ नहीं पढ़ने का, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ ले, हाँ ये क्वेश्चन लिखवाए हैं, यही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, इसी से आएगा भाई। 8.5 साल का तजुर्बा है, जो नोट्स पर हम लिखवा देते हैं वहीं से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जो हमसे भी ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, या हम भी कोई तुर्रम खान नहीं है, आया ना। तो मेन है आप पूरा ध्यान लगा के। अब वो सुमन 2 साल ईमानदारी से पढ़ी, उसका भाई देखा, अरे हमारी बहन तो ईमानदारी से पढ़ी 2 साल, और ईमानदारी में क्या था, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ती थी, एक भी क्लास नहीं छोड़ती थी, एक भी होमवर्क पेंडिंग नहीं करती थी, नोट्स पूरा कमांड था खोपड़ी में। कैसे कमांड रहेगा, रेगुलर पढ़ाई करके। कोई तोप नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। 5 दिन बेईमानी किए तो वहां सिलेक्शन से रास्ते से बहुत दूर चल जाओगे। एक भी दिन बेईमानी नहीं करना है। जहां हॉस्टल में अगर रहते हो तो तुम्हारा हॉस्टल में दोस्त नहीं पालना है, जो भूत का कहानी सुनाए, जो दोस्त का कहानी सुनाए, जो गांव की कहानी सुनाए, जो फिल्म की बात करे, जो सोशल मीडिया की बात करे, जो रिलेशनशिप की बात करे। तो भैया ऐसा दोस्तों से दूर रहे। आप ऐसे चंगुल में पड़ गए हैं तो अपना हॉस्टल बदले, आपके भविष्य का सवाल है। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं है। तो मैं तो समीर भी, भैया मेरे जीवन का सबसे डिसिप्लिन्ड बंदा समीर। भैया कितना ओबीडियंट बंदा था ना, जिसको मतलब 2 साल मेरे से पढ़ा, जिसमें 10-11 महीना ऑनलाइन पढ़ा। कोरोना की बात है भाई, 11th मोटा मोटी समझना, 7 से 8 महीना हम उसको ऑनलाइन पढ़ाए। ऑनलाइन में भी एक भी दिन बेईमानी नहीं किया। आज जो पढ़ाए, आज नोट डाउन करेंगे भैया, इसको लोड नहीं लेना, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारे बाबूजी अगर नाम लिखवा दिए हैं आईआईटी के अंदर तो यही तुम्हारा कर्म है, और कुछ तुम्हारा कर्म है, इसके अलावा कोई कर्म नहीं है तुम्हारा। वो बच्चा पूरा 2 साल एकदम रिलैक्स है। कभी हम समीर को, एकदम सही बात बता रहे हैं, कभी उसको हम प्रेशर में कभी नहीं देखे। ए, पूरे 2 साल हम कभी उसको, लड़के को कभी प्रेशर में नहीं देखे, कभी नहीं। कभी उसके माथा पे एकदम रिलैक्स रहता था। क्लास में कभी कभी देखते थे हम लोग, जब बात, मेरे क्लास में जनरली बात बहुत होता है, बहुत बात करते हैं, तो वो भी अपना मस्त बात करता था। उसका भी एक ग्रुप, 2-3 ग्रुप था, एक आईआईटी बॉम्बे में है हर्ष, और वो आईआईटी बीएचयू में है। एक और दोस्त था, उसका कहीं नहीं हुआ, मतलब आईआईटी में नहीं हुआ, उसके अलावा हमको नहीं पता है, हुआ होगा। तो एकदम रिलैक्स रहता था। रिलैक्स रहने का एक ही मंत्र है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। काम ईमानदारी से करना बंद कर दिया भैया, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो देखा था प्रोसेस बहन का, और वो भी उसी रास्ते पे चला, उसका आईआईटी बीएचयू में सिलेक्शन हो गया। 4,500 रैंक था आईआईटी के अंदर, उसकी बहन का 8,000 रैंक था। तो रैंक मैटर नहीं करता है, कॉलेज में घुस जाए आईआईटी में बस मस्त है। अब तो 20-25 हजार तक हो जाता है यार। हमारे समय पे 8,000 तक होता था, मेरा आईआईटी में 11,000 रैंक था। तो मस्त पढ़ाई वढ़ाई किया कर, क्लास में बात बात मत किया कर, एकदम गजब का माहौल बना के रखा कर, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। चल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है या ना? दूसरा बोल ऑक्साइड। अगर हम शांत, टीचर को अगर क्लास में बोलना पड़ जाए कि शांत हो जाओ, तो वही वही चीज सबसे पहले गड़बड़ हो गया। पिछले क्लास में यही सिखाए थे। अच्छा, ऑक्साइड की बात करें तो ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है कौन? अरे बोलो भाई। ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है उसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ईओ और ईओ2। ईओ की अगर बात करें, सीओ, ये न्यूट्रल होता है। सीओ क्या होता है? SiO एसिडिक होता है। SNO PbO एम्फोटेरिक। बात ना करे। ईओ2 की अगर बात करें, देखो भैया 2-4 बार हम प्यार समझाते हैं, उसका मारते भी बहुत है। अगर हम क्लास के अंदर है तो हम प्यार से अगर बताए ना तो प्यार से सुना कर। तो मेरा इतिहास मारने वारने में बहुत गंदा इतिहास है। डर जा, डर गया?
शाबाश। ईओ एंड ईओ2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? CO2, SiO2, GO2, ये तीनों प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एसिडिक। और SnO2, PbO2 क्या हो जाएगा? ये सवाल पूछता है। अरे हम क्या बताए, यही सवाल आता है भाई, तो लोड काहे ले रहा है, हमको काहे बता रहा है, हमको पता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, शांत। ये था अपना रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाँ या ना? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर। पानी के साथ अगर हम बात करें, तो पानी के साथ जो अगर हम बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो पहला कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब पानी के साथ रिएक्शन। और ये भी सवाल पूछता है, ये भी सवाल पूछता है, पानी के साथ तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। और टीन की बात करें तो टीन जो है पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। आगे मत बोल प्रिंस। SnO2 प्लस H2 गैस ये रिएक्शन देता है। टीन पानी के साथ नहीं, किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पानी के साथ, टीन स्टीम के साथ। और क्या बनाएगा? कैसीटराइट क्या बनाएगा? और कौन सा गैस? H2 गैस लिबरेट करेगा। IIT में कई बार सवाल पूछता है कि ये इसके साथ रिएक्शन कर दे तो यहाँ गैस लिबरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन सा गैस? H2 गैस। कभी कभी ऐसा दे देता है 4-5 रिएक्शन दे देगा, किसमें किसमें गैस लिबरेट हो रहा है, तो H2 गैस। IIT में भी ऐसा सवाल पूछ सकता है, हाँ या ना? और लीड रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं देता है। तो मतलब पानी की बात करें ना, तो पानी में सिर्फ टीन, और वो पानी के साथ नहीं, किसके साथ? पानी के साथ नहीं, किसके साथ? और क्या बनाता है? कैसीटराइट। और कौन सा गैस लिबरेट करेगा? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम 3 बताएं, कौन कौन बताएं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और वाटर के साथ रिएक्शन। जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन हो जाएगा? +4 और +2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम +4 और +2 भी कुछ बनाता है। जर्मेनियम के बाद टीन +4 और +2, +2 कैसा रहेगा? आगे वाले को रिड्यूस करेगा खुद को। और लीड का कौन स्टेबल है? अनस्टेबल। अच्छा, +4 अनस्टेबल है, किसकी तरफ बिहेव करेगा? आगे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, किसमें? क्योंकि वो +2 स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाँ या ना? ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ईओ में कौन कौन? CO, SiO, GeO, SnO, PbO। CO न्यूट्रल, SiO, GeO, SnO, PbO। अच्छा, और EO2 में CO2, SiO2, GO2 तीनों एसिडिक। और SnO2, PbO2 पानी के साथ कार्ब एक ही रिएक्शन करता है, कौन? टीन। पानी के साथ या स्टीम के साथ क्या बनाता है? कैसीटराइट। कौन सा गैस लिबरेट करेगा? आया ना? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बनाने का कौन काम करता है? सिलिकॉन और कार्बन डेटिंग मेथड में कौन आइसोटोप्स? रेडियो एक्टिव, हाँ या ना? उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, टीन का किस फॉर्म में मिलता है? टीन कैसीटराइट। और लीड गैलेना, PbS, टीन कैसीटराइट, SnO2। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, कार्बन से ज्यादा, सिलिकॉन से ज्यादा, सॉरी कार्बन सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, कार्बन का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। क्या आपको सब याद हो गया? मुश्किल लग रहा है? अब देखो एक बात हम बताते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, ये सबसे पेचीदा होता है। मतलब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। क्या आपको P ब्लॉक मुश्किल लग रहा है? ये सब याद हो गया है? P ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 से 3 क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर। बाप रे बा, नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन, 12 नंबर है, समझ रहे हो? चला लिखो, छापो, ध्यानपूर्वक छाप, बात मत कर।
बात नहीं प्यारे बच्चे, लिखिए। जल्दी लिख, जल्दी, एकदम तेजी में। तेजी में लिख, तेजी में, हो गया। चेंज करिए स्लाइड। देखिए इधर लिखना मत, आप कलम नीचे देखो इधर। अब है आखिरी, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हेलोजन। सब ध्यान से देख, सब ध्यान से देख, देख कैसे खटखट उड़ाते हैं इसको। हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ग्रुप 14 वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट? अरे एनर्जी कितने गए, कौन सा एलिमेंट? X2 के साथ रिएक्शन किए, किसके साथ? तो दो हैलाइड EX2 EX4 आया ना? EX2 और जो EX4 है उसमें चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? तो ये +4 कोवेलेंट नेचर का है या आयनिक नेचर का है? शाबाश, कोवेलेंट नेचर का है। और कोवेलेंट, इसमें ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन, एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4। ये दोनों पे चार्ज +4 है, लेकिन ये कैसा नेचर दिखाता है? इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा अजांस। और ये रहा हमारा इस टॉपिक का पहला सवाल। ग्रुप 14 वाला जो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो EX2 और EX4 बनाता है। कौन कौन बनाता है? EX2 और EX4। EX4 कैसा नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का। टेट्राहेड्रल, ये सब आम बात है, हाँ या ना? लेकिन आयनिक कौन कौन दे देता है? सारा कोवेलेंट नहीं होता है, SnF4 और PbF। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसमें एक PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। भैया ये सब बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है। अब सर इसका PbI4 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? आप ध्यान सुन, ध्यान सुन, इसका रीजन बता दे रहे हैं। 6s2 6 पे 4 ही बॉन्ड बनाना है, 6d की कोई जरूरत। एक एक्साइट कराएंगे, एक्साइट कराने के लिए एनर्जी। तो यहां देखो आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 17 वाला है। 17 वाला मतलब S2P5। 17 वाला मतलब NH2 NP5। फ्लोरीन 2s2, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन 5s2 5p5। अब ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, मतलब जब पीबी और लीड के साथ रिश्ता बनाएगा ना, तो लीड कहेगा भैया मेरा 6p ले जाओ, क्योंकि हमारा अनपेयर्ड किसमें है, 6p में है। और आयोडीन कहेगा हमारा 5p ले जाओ, क्योंकि हमारा जो अनपेयर्ड है वो 5p में है। अब ध्यान सुनना प्यारे बच्चे, ध्यान से। लीड का न्यूक्लियस दिखा, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में भी 6s, 6p का एक ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड है। हाँ या ना, इधर दिख रहा है 6 लीड। अब इधर आयोडीन, न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में 5p है, मतलब इसका 5p ऑर्बिटल और इसका 6p, दोनों रिश्ता बनाने के लिए पास आया। कहां आया, तो इसका 6p और इसका 5p टकराया, ओवरलैपिंग हुआ। अब 5p बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिटल दूर जाता है ना, 2p से बड़ा, 3p, ठीक से भाई यार एनर्जी मारेंगे बस, 2p से बड़ा, से बड़ा, से बड़ा, और उससे भी बड़ा। तो सबसे पहला चीज जो 5p है वो भी बड़ा है, और 6p तो और बड़ा है। और दूसरा नुकसानदायक चीज, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, तो बॉन्ड मजबूत, तो एनर्जी इसमें से जो रिलीज होगा ज्यादा रिलीज, कम रिलीज होगा, थोड़ा सा जो एनर्जी रिलीज होगा वो 6s वाले इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट, बोल ले भाई कहां ले जाएगा एनर्जी बचा के, आखिरी दिन तो जान ही रहा है क्या होना है, तो एनर्जी का यूज कर भाई। 6s वाला इलेक्ट्रॉन 6p में, तो इसलिए PbI4। किसी को इसको समझ में आया? अच्छा बता, रटना था या समझना था? इसको लोग ऐसे ही बदनाम कर दिए हैं यार। आसान है मुश्किल है? दोबारा मत बोलना, कोई बोले इनऑर्गेनिक मुश्किल है तो बोलना अजीत सर से जाके मिल। समझ में आया? ऐसे टाइम नहीं खराब करना है, मत बोलना, मजाक कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, तो 6s वाला इलेक्ट्रॉनिक साइट। अच्छा बता जल्दी से बोल, किसको किसको फजांस फील लेना है, जल्दी से हाथ खड़ा कर। सर फजांस में फील दिला दीजिए, क्योंकि यहाँ फजांस का जो है, सब ध्यान सुन, सबका बहुत हाथ खड़ा हो गया, इधर आजा। ये देख, फजांस को हम 5 मिनट में कैसे उड़ाते हैं, फजांस। सब ध्यान सुनना, मुद्दे की बात, मूल बात बस हम 2 मिनट में करेंगे, पकड़ लेना। देख कितना आसान है फजांस, तुमको ऐसा मजा आ जाएगा। देखो फजान साहब साइंटिस्ट थे, तो देखो ये कटायन है भाई, क्या है बोल, कटायन के मत्थे पे कौन सा चार्ज, थोड़ा एकदम एनर्जी में आ जाना। और ये कौन सा है, अब कटायन अनायन को न्योता दिया कि भैया हम दोनों को रिश्ता बनाना है। क्या बनाना है? और वो रिश्ता क्या कहलाएगा? आयनिक। रिश्ता क्या कहलाएगा? आयनिक। तो दोनों एक दूसरे के करीब गए। तो देखो इन दोनों में डील हुआ था ना, इन दोनों में डील हुआ था कि भैया आयनिक बॉन्ड बनाना है। अब कटायन है, जेड इफेक्टिव हम तुम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ठीक है। एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन अभी भी, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन अभी भी। तो मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते, बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्चुअल न्यूक्लियर फोर्स, जेड इफेक्टिव। हाँ, तो मतलब कटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका जेड इफेक्टिव। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन अभी भी। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का प्यार है वो, और इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
प्रोटॉन अभी भी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का प्यार, और मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करवाते जाओगे। जब लिख लिख, आवाज एक भी नहीं, एक भी आवाज नहीं। रुक जा, बंद कर लिखना। तो कटायन और अनायन में एक डील हुआ था। वो डील कैसा था ना, कि कटायन को भी आना है, अनायन को भी आना है। अभी दोनों के दोनों स्फेरिकल है, कटायन भी स्फेरिकल है, कटायन छोटा स्फेयर है, अनायन थोड़ा। अब कोई पूछे सबसे शानदार आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, तो एक चीज अपने खोपड़ी में सेट कर ले, जब कटायन और एनायन दोनों स्फेरिकल रहे। कटायन और एनायन दोनों जितना स्फेरिकल रहेगा ना, उतना मस्त आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मस्त और शानदार आयनिक बॉन्ड कब बनेगा प्यारे बच्चों, दोनों स्फेरिकल रहे। ये बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना है। अब जैसे ही कटायन एनायन एक दूसरे के करीब गए, तो यहां कंडीशन था आयनिक बॉन्ड बनना था, दोनों में अट्रैक्शन होना था, तो दोनों में अट्रैक्शन हुआ। लेकिन कटायन निकल गया लालची, कटायन निकल गया कैसे। अब देखो, कटायन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स था, अनायन के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब ये अपने सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हिटलर जैसा अत्याचार, नहीं भाई, थोड़ा शब्द को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं यार, मतलब हिटलर जैसा सबके ऊपर कमांड रखे हुए था, सबके ऊपर निगरानी था। हाँ ये अरे भैया मोदी जी जैसे एकदम रिलैक्स है, जो करना है करो यार, है जो बोलना है बोल लो। मतलब जेड इफेक्टिव कम है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहां अट्रैक्शन कम है, मतलब न्यूक्लियस का प्यार बहुत ज्यादा, और यहां भर भर के प्यार है, अट्रैक्शन भर भर के है, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब गए, तो यहां अट्रैक्शन ही होना था, लेकिन क्या किया, ये इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण, अरे बोलने दे भाई, मास्टर हम है यार, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होने और इसका जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होने के कारण, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगा। अब अनायन को समझ में आने लगा कि भैया हमको रिश्ता में आना, हमारे अस्तित्व को बदल दिया गया है। बस कह रहा यार तुम लोग हैं, पहले हम स्फेरिकल हुआ करते थे। कौन सा तू अंडा ऐसा खाता है यार अब हम स्फेरिकल, पहले मम्मी पापा के प्यार में गोल मटोल हुआ हाँ इधर इधर शांत। अब अनायन हो गया डिफॉर्म, क्या हो गया, डिफॉर्म कह दो या डिस्टॉर्टेड कह दो, सब शांत। डिफॉर्म कह दो या फिर, जैसे ही कटायन और अनायन एक दूसरे के, तो कटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा था, अनायन का जेड इफेक्टिव, तो कटायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन, अनायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर अट्रैक्शन। तो जैसे एक दूसरे के करीब गए, तो कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को अपनी ओर, अपनी ओर। तो जैसे ही अनायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कटायन की ओर, अनायन का जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था, मार्क ओए क्या कर रहा है भैया, मेरे क्लास में बैठना है तो चुपचाप ईमानदारी से पढ़, हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उम्मीद करते हैं ईमानदारी से पढ़ेगा, लापरवाही करना भाग जाए यहां से। अब भूल गए कहां पे थे हम, बता। मोमेंटम मत ब्रेक किया कर, बड़ी मार मारेंगे। हाँ, अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कटायन की ओर शिफ्ट होने लगा। इसको हम बोलते हैं ऐसे है, इसका न्यूक्लियस यहां, इसका न्यूक्लियस,
बीच वाला रीजन को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर रीजन। तो जैसे ही अनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो, अनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे शिफ्ट हो गया? इन इंटर न्यूक्लियर रीजन, और अनायन हो गया डिफॉर्म या फिर, हाँ या ना? अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर इंटर न्यूक्लियर रीजन में रहता है, हाँ या ना? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जैसे ही अनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में आएगा, कहां आएगा? किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुआ? एनायन का इंटर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव, उसका साइज जेड इफेक्टिव, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो गया? कटायन की ओर या फिर इंटर न्यूक्लियर रीजन में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में शिफ्ट होगा, वहां कैसा लक्षण आएगा? कोवेलेंट लक्षण। यहां बनना तो था आयनिक बॉन्ड, भाई अभी भी आयनिक है भाई, बनना तो था आयनिक बॉन्ड, लेकिन उसमें अभी भी आयनिक ही है, लेकिन उसमें लक्षण आ गया। तो इसलिए फजांस बोले कि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता है जो पूरा पूरा शुद्ध रिश्ता होता है। अगर कोवेलेंट रिश्ता है तो वो 100% कोवेलेंट, उसमें थोड़ा सा आयनिक का लक्षण रहेगा। वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, डाइपोल मोमेंट के अंदर, है ना? अगर कोई आयनिक बॉन्ड है, आयनिक रिश्ता है, तो वहां थोड़ा सा कैसा लक्षण रहेगा? अब ध्यान सुनना, हम इसको समराइज करेंगे बस। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा शिफ्ट हो गया, एकदम ध्यान से प्यारे बच्चे, 1-2 लाइन में पूरा समराइज करेंगे, फजांस पूरा निपटा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में जितना ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर नहीं समझ में आया। अब देख, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में शिफ्ट ज्यादा कब होगा? जब कटायन का पावर, तो कटायन के पावर का नाम दे दिए पोलराइज करने का पावर, पावर ऑफ कटायन, पावर ऑफ कटायन टू डिफॉर्म पोलराइजिंग। कटायन के लिए हमेशा टर्म यूज करते हैं पोलराइजिंग। तो पोलराइज करने का पावर ज्यादा कब होगा? जब इसका जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होगा? जब इसका पॉजिटिव चार्ज, साइज, शिल्डिंग कमजोर हो। अच्छा, पोलराइज डिफॉर्म कर कौन रहा है? डिफॉर्म कर कौन रहा है? और डिफॉर्म करने की एबिलिटी को, डिफॉर्म करने की एबिलिटी को, शाबाश। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब होगा? जब इसका जेड इफेक्टिव, साइज छोटा हो, पॉजिटिव चार्ज। अब डिफॉर्म हो कौन रहा है? तो अनायन का जो डिफॉर्म होने का जो एबिलिटी है, उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। डिफॉर्म हो कौन रहा है? उसके लिए टर्म, इसको फील लेके बोलो, पोलराइजिबिलिटी, तो वो समझ में आ जाएगा। मतलब पोलराइज होने की, रटना, शब्द को फील लो, पूरा डेफिनेशन वहीं छिपा हुआ है। बोलो, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइज होने की, पोलराइजिंग पावर, पोलराइज करने का पावर। चमका? कौन पोलराइज करता है? कौन होता है? डिफॉर्म जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। तो अब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लाना है तो कटायन बड़ा ले ले, कान उखाड़ लेंगे, कटायन। तो जितना छोटा कटायन उसका पावर, तो मतलब
हमको अब देखो सवाल पूछेगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा करना है, तो जब भी बोले ना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो सबसे पहले तुम्हारी खोपड़ी में आना चाहिए डिफॉर्मेशन, ज्यादा डिफॉर्म करना है। तो डिफॉर्म ज्यादा करने के लिए दो चीज, पोलराइज करने का पावर और पोलराइज होने का एबिलिटी भी खत्म हो गया भाई, यही फजान से। पोलराइज करने का पावर, तो पोलराइज करने का पावर ज्यादा कब होगा? जब कटायन, और पोलराइज होने का एबिलिटी ज्यादा कब होगा? जब एनायन खत्म हो गया केस। मतलब पोलराइज करने का पावर ज्यादा कब होगा? जब कटायन, और पोलराइज होने का एबिलिटी ज्यादा कब होगा? अब तो यहां पर ये कटायन बड़े हैं या छोटे हैं? तो कटायन बड़े हैं तो इसका पोलर, मुंह बंद कर भाई, पूरा एकदम निगल ले रहे हैं सर हैं। अच्छा कटायन बड़े हैं या छोटे हैं? इसका पोलराइज करने का एबिलिटी कम या ज्यादा? और अनायन बड़े हैं या छोटे हैं? तो इसका पोलराइज होने का एबिलिटी, तो भैया एनायन कह रहा है हम डिफॉर्म, हम झुकेंगे, हम डिस्टॉर्ट, और कैटायन कह रहा है भैया हमारा बुढ़ापा आ गया है, हम डिफॉर्म कर ही, हमारा एनर्जी समाप्त हो गया है। इस वजह से समझ में आया? पक्का? मजा आया? फजांस को एक लाइन में बोलेंगे, फजांस का मतलब होता है आयनिक के अंदर कौन सा लक्षण। अच्छा एक समराइज कर लेना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब आएगा? जब कटायन का पोलराइज करने का पावर, मतलब कटायन बड़े होने चाहिए, शाबाश। और अनायन का पोलराइज होने का एबिलिटी ज्यादा, मतलब अनायन बड़े या छोटे? तो अनायन जितना बड़ा होगा और कटायन जितना, ये उतना ज्यादा डिफॉर्म होगा। अनायन के साथ धोखा उतना है या ना? इसके अस्तित्व को उतना बदल दिया जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर में उतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां कोवेलेंट कैरेक्टर उतना, आयनिक कैरेक्टर। पूरा फील आया? शाबाश।